Good morning, students. Today we will start chapter tomorrow. In next paragraph, she dropped her head, and as if her ears had been opened to the voices of the world, she heard beyond the rampart of sea wall the swell of yesterday's gale breaking on the beach with monotonous and solemn vibrations, as if all the earth had been a tolling well. Now, here is the description of sea wall and sea by Bessie. She dropped her head. उसने अपना सिर लटका लिया, चेहरा लटका लिया. It means नीचे सिर कर लिया. And as if her ears had been opened. ऐसा लग रहा था कि उसके कान ओपन है, उसके ईयर्स ओपन है टू द वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की आवाजों को सुनने के लिए. शी वॉन्ट्स टू हियर द वॉइस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एंड she heard beyond the rampart of sea wall. Now she is listening the voice of the sea also, sea waves also, which were monotonous and serious. नीरस है जो कि और serious है. Vibrations as if all the earth had been a tolling bell. ऐसा लग रहा था उसे कि पूरे अर्थ पर घंटियां बज रही हों. Bell, tolling bells. Okay, and which type of bells? Full of monotony and Solomon, it means seriousness, vibrations coming to her. उसको ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड में अर्थ पर घंटियां बज रही हैं और उसको वाइब्रेशंस आ रहा था किसका? नेगेटिव साउंड का. बिकॉज ऑफ सी वॉज अनहैप्पी. वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि हैरी हैगवर्ड जो है वो कैप्टन हैगवर्ड के लिए नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, जबकि उसने एक ऐसी इमेज बना रखी थी कैप्टन हैगवर्ड की कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, सिंपल पर्सन है. बट हैरी हैगवर्ड जो है वो अपने फादर के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें बता रहा है और वो लड़की वैसी जो है वो बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं है उन चीजों को सुनकर. दैट्स वाई उसको जो वॉइस आ रही है, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो कैसे हैं? मोनोटोनस और सोलोमन. ओके, नेक्स्ट. एंड देन व्हाई a sip you love her and leave her, and a voice isn't a marriage, he quoted the sailors, saying lightly. And then why a sip. और वो कहता है कि एक शिप और शिप में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है शिप तो शिप के प्लेस पर होता है, एक पर्सन शिप पे बैठता है और वो वापस आ जाता है. क्लियर? इसी तरह से वो इस तरह का पर्सन है. वो कहता है कि जहां मैं गया या मैं जहां पर भी मैंने गया, मतलब इट मीन्स बैठा, मैंने वहां पर अपना टाइम बिताया, अपना समय बिताया और उसके बाद मैं चला आया. इट मीन्स मैं अपने अंदर किसी तरह के बहुत ज्यादा इमोशंस को नहीं रखता हूं. तो शिप एक शिप होता है और उससे हमें इमोशंस अटैच करने की जरूरत नहीं है. According to Harry Hagward, you love her and leave her. उसके अकॉर्डिंग तुम किसी को भी प्रेम कर सकते हो और उसे छोड़ सकते हो. एंड a voyage isn't a marriage. Voyage कोई यानी समुद्री यात्रा कोई मैरिज नहीं होती. He quoted the sailors lightly. वो एक कोट करता है सेलर्स के लिए, नाविकों के लिए, कि उन्हें शिप को शिप जर्नी के जैसे यूज करना है. और वो
इस तरह का पर्सन है, किस तरह का, कि अगर उसी ने किसी से प्रेम किया तो किया, और उसके बाद उसने उसको खत्म कर दिया, ये कोई बॉन्ड नहीं है उसके अकॉर्डिंग, और ये कोई मैरिज नहीं है जो कि हम लंबे समय तक स्टार्ट करें और चलती रहे। इस तरीके का पर्सन है कौन? हैरी हैगवर्ड। ही इज नॉट गुड एट ऑल बाय नेचर, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे, इट इज नॉट अ मैरिज शी विस्पर्ड, नाउ शी इज सेइंग अबाउट इट ऑल्सो, वो खुद भी बोल रही है इसके बारे में कि ये कोई मैरिज नहीं है। इट मीन्स दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, और वो कंफ्यूज थी कि उसके फादर जो हैं वो ऑलवेज एक मैरिज के लिए कहते रहते हैं कि उसकी मैरिज होगी हैरी हैगवर्ड के साथ, बट हैरी इज सेइंग क्लियरली, हैरी का जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग, हैरी हैगवर्ड के अकॉर्डिंग उसे ऐसा लगता नहीं है कि वो उससे मैरिज करेगा वैसी से। तो दैट्स व्हाई शी इज विस्परिंग हियर, शी विस्पर्ड इट इज नॉट अ मैरिज, ये कोई मैरिज नहीं है। And I never took a false name, and I have never yet told a lie to a woman. What lie? Why the lie? Take me or leave me, I say, and if you take me, then it is. The hemmed I snatch very low, leaning against the wall. Now, वो कह रहा है, हैरी हैगवर्ड कहता है कि आई नेवर टुक ए फॉल्स नेम, मैंने कभी कोई झूठ बात नहीं की किसी भी लड़की से, किसी भी वुमन से, एंड आई हैव नेवर येट टोल्ड अ लाई टू अ वुमन, मैंने किसी भी औरत से झूठ नहीं बोला। ओके, एंड व्हाट लाई, क्या झूठ बोलूं, व्हाई द लाई, और क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि टेक मी और लीव मी, मुझे साथ ले चलो या छोड़ दो, आई से, मैं कहता हूं, इफ यू टेक मी देन इट इज योर चॉइस। वो आगे बोलता है, डॉट डॉट का मतलब यही है कि अगर तुम हमें अपने साथ ले चलती हो तो दैट इट्स चॉइस, ये तुम्हारी चॉइस है। एंड ही हमड अ स्नेच वेरी लो, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है, वापस से सी का डिस्क्रिप्शन है, ही हमड अ स्नेच वेरी लो, यानी कि बहुत नीचे की तरफ वो स्नैच करता है, खींचता है, पकड़ता है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। कब? जब वो शिप जो है कहां पर आ जाता है? अगेंस्ट द वॉल। किस टाइप की हैबिट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? उसकी इस टाइप की हैबिट को बताया जा रहा है कि वो किस तरह का करेक्टर है। वो किनारे पर आकर भी अगर चीजों को सही से यूज नहीं कर पाता है, उसमें इमोशंस नहीं है, तो ऐसा पर्सन किसी के भी विश्वास के, बिलीव के लायक नहीं होता है। ओके, वो कहता है कि हम अगेंस्ट द वॉल, ही होम द स्नेच वेरी लो, लेनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी जब वो समुद्र के किनारे पर आता है, ओके, अब वो उस वॉल पर आकर ही होम द स्नेच, अगर अपने आप को वेरी लो, बड़ा नीचे की तरफ अपने आप को स्नैच कर लेता है, खींच लेता है। अब ये एग्जाम्पल उसने ये दिया है, इससे ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो लास्ट टाइम में आकर किसी को छोड़ देता है, अगर उसे किसी, वो अपने प्रेम का दिखावा करता है, या फिर प्रेम, झूठ नहीं बोलता है, वो किसी से लव करता है, और अगर उसके साथ कोई और गर्ल उसे प्रेम करने लग जाती है, तो इट्स द चॉइस ऑफ हर। अगर उसने उसे प्रपोज किया तो ये उसकी चॉइस है, ठीक है, और वो जहां तक जाएगा उसके साथ, जहां तक स्टॉप्ड हो जाएगा, ये उसकी चॉइस पर है, हैरी हैगवर्ड की चॉइस पर है। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर हैरी हैगवर्ड। ओके, नेक्स्ट। Oh, Rio, and fare thee well, my bonny younger, were wont to Rio Grande. Capstan song, he explained, her teeth chattered. You are cold, he said. Here's that affair of yours.
I picked up. She felt his hands about her, wrapping her closely. Hold the hands together in front, he commanded. What did you come here for? She asked, repressing a shudder. 5 quid, he answered promptly. We let our spree go on a little too long and got hard. You have been drinking, she said. Blind 3 days on purpose. I am not given that way. Don't you think there is nothing and nobody that can get over me unless I like? I can be as steady as a rock. My chum sees the paper this morning and says, he to me, go on, Harry, loving parent. That's 5, quite sure. So we scrubbed all our pockets for the fair devil of a lark. Okay, now see. Ho, oh, ho, Rio. Now he's singing a song. अब वो क्या कहता है आगे? My and farewell. Now he want to give a farewell. अब वो उसको फेयरवेल देने वाला है, अलविदा कहने वाला है. हैरी हैगवर्ड. My bonny young girl. Bonny young girl, it means दुबली पतली, lean girl. We were born to Rio Grande. Only for today we are bond with each other. There is no want of emotions. कोई इमोशनली बॉन्ड नहीं है उसका किसी के साथ. आज का ही रिलेशन है, उसके बाद अगला रिलेशन होगा. इट मीन्स ही स्टॉप्ड द रिलेशन. ओके, अब उसने उस रिलेशन को स्टॉप्ड करने के लिए कह दिया. कैप्स्टोन सॉन्ग, ही इज सिंगिंग दिस, ही एक्सप्लेन्ड. और वो एक्सप्लेन करना चाहता है व्हाई सिंगिंग दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को गाने के बाद. ओके, तो अभी ये आप क्वेश्चन आपको मिल सकता, वैसे तो इतना डीप में जाता है कि नहीं, बट मे बी गिवन. तो विच सॉन्ग इज, या फिर लिख लीजिए आप, विच सॉन्ग इज इंट्रोड्यूस, विच सॉन्ग इज इंट्रोड्यूस in the chapter, or can be asked which song is sung by Harry Hagward. तो वो सॉन्ग का आंसर होगा कैप्स्टन सॉन्ग. 30th चैटर्ड, उसके दांत जो थे, चैटर्ड इट मीन्स बज रहे थे, आवाज कर रहे थे. You are cold, he said. उसने कहा तुम्हें ठंड लग रही है. Here's that affair of yours I picked up. उसने, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें पिक कर रहा हूं. She felt his hands about her. वह अपने wrapping her closely. वह हैरी हैगवर्ड के हैंड्स को फील कर रही है. ओके, एंड she felt his hand about her, wrapping her closely. Hold the hands together in front. He commanded. उसने लड़की वैसी को पकड़ रखा है और वो इस तरह का सॉन्ग गा रहा है. ओके, वह जो है वो लॉयल पर्सन नहीं है, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है. कैप्टन हैगवर्ड के कैरेक्टर में और हैरी हैगवर्ड के कैरेक्टर के अंदर, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है. कैप्टन हैगवर्ड जो है वो लॉयल पर्सन लगता है और ऑनेस्ट है, वो कैरेक्टर लूज नहीं है. बट हैरी हैगवर्ड का नेचर किस टाइप का है? हियर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ हैरी हैगवर्ड. तो अब आगे, व्हाट डिड यू कम हियर फॉर? वो पूछती है कि तुम, शी आस्क्ड, रिप्रेसिंग अ शडर, हल्का सा कांपती हुई, तब प्रेस करती हुई उसको बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? 5 quid, he answered promptly. बड़ा शान से वो उत्तर देता है 5 quid के लिए. ओके, उसने मनी के लिए वो आया था. We let our spree go on a little too long and got hard up.
मैं बहुत लंबी जर्नी पर जाना चाहता हूँ और एंड गॉट हार्ड अप, और थोड़ी परेशानियां भी थी। यू हैव बीन ड्रिंकिंग, शी सैड। उसने कहा कि क्या तुमने ड्रिंक किया है? ब्लाइंड 3 days ऑन पर्पस। ब्लाइंड 3 days ऑन पर्पस, किसी पर्पस से 3 दिनों तक। आई एम नॉट गिवन दैट वे, डोंट यू थिंक? आई एम नॉट गिवन दैट वे, मैं उस तरह से नहीं हूं। डोंट यू थिंक, क्या तुम ये नहीं सोचती? There's nothing and nobody that can get over me unless I। उसने कहा जब तक मैं लाइक नहीं करता तब तक मेरे ऊपर कोई भी ऑर्डर और कमांड नहीं कर सकता। ओके, वो किस तरह का बंदा है? वो ये कहना चाहता है कि देखो, मैं there's nothing and nobody can get over me unless I like। जब तक मैं नहीं चाह लेता मेरे ऊपर कोई भी कमांड नहीं कर सकता। ओके, मुझ पर कोई रूल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहा है? देयर इज नथिंग एंड नोबडी दैट कैन ओवर अनलेस आई लाइक। आई कैन बी एज स्टीजी एज अ रॉक। स्टेडी मतलब मैं इतना सख्त हूं जैसे कि एक रॉक होती है, एक चट्टान होती है। ओके, और मैं किसी के कहने से अपने आइडियाज और थॉट्स को मूव नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। माई चम सीज द पेपर दिस मॉर्निंग। मेरे एक फ्रेंड ने पेपर देखा था मॉर्निंग में, एंड सेज ही टू मी, और उसने मुझसे कहा, गो ऑन, जाओ। हैरी लविंग पेरेंट। हैरी का पेरेंट जो लविंग पेरेंट है, कौन है? कैप्टन हैगवर्ड। और वो हमेशा पेपर में क्या देता रहता है? न्यूज देता रहता है, मिसिंग न्यूज, उसके मिस होने की। दैट्स 5 quid सर, और मुझे कम से कम 5 quid तो मिल ही जाएंगे। एंड सो बी स्क्रैप्ड ऑल आवर पॉकेट्स फॉर द फेयर। और मैं तो अपनी पॉकेट में किराए के लिए, पैसे के लिए यहाँ आया हूं। डेविल ऑफ ए लार्क। डेविल ऑफ ए लार्क, वो तो एक डेविल है। किसके लिए बोल रहा है? वो डेविल है कैप्टन हैगवर्ड। कैप्टन हैगवर्ड के लिए। यस, लार्क मीन्स एक पक्षी के लिए भी यूज किया जाता है, वाइल्ड बर्ड के लिए भी, और हेयरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और वो बोलता है वो तो डेविल है, ठीक है, क्योंकि उसका और अपने फादर के साथ अच्छा बिहेवियर, एक दूसरे का बिहेवियर मैच नहीं करता है। दैट इज वाई वो ये बोलना चाहता है कि उससे तो मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, केवल मैं 5 quid के लिए यहाँ पर आया हूं। इज इट क्लियर? तो यू मे राइट, फॉर what Harry Hagward came in Colebrook। इन कोलब्रुक किसके लिए आया था? व्हाट विल यू राइट? फॉर मनी। देखो एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो आपको 4 quid भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं वो, तो आपको ये याद रखना होगा 5 quid। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, यू हैव अ हार्ड हर्ट, आई एम अफ्रेड, सी सैड। उसने कहा मुझे तो बड़ा डर लगता है। यू आर वेरी रिजिड, यू आर नॉट ऑनेस्ट एट ऑल, यू आर वेरी हार्ड पर्सन, so that is why I cannot believe in you. How is it possible to marry this type of person? ऐसे लड़के के साथ कौन शादी करना पसंद करेगा, जबकि वो क्लियरली कह रहा है I cannot stay anywhere, मैं कहीं ठहर नहीं सकता। और he has given the example of ship also, कि मैं एक शिप पे हूँ और शिप का उतना ही देर रहता हूँ शिप पर जितनी देर मैं वहां पर एंजॉयमेंट करता हूँ। आफ्टर इट आई लीव द प्लेस फॉर एवर, और फिर उसके बाद मैं उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। ओके, सो दैट इज देयर इन द माइंड ऑफ हैरी हैगवर्ड,
and he has declared in front of Bessie Hagward. Sorry, Bessie Hagward is not, Bessie Carwell. Bessie Carwell के सामने उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया. Then how is it possible to marry with him? है ना? तो आगे what for? हाँ जी. Only the 1 minute left. Okay. So we will start next day. Yes, ma'am. Okay, students. Thank you. Have a nice day, all of you. Have a nice day. Thank you. Thank you.